अपनी गरीबी दूर कर सकता है, गंवाना नहीं है। और इसलिए 24 का ये चुनाव बहुत अहम हो गया। बीते 10 वर्षों में बिहार के लोगों ने देश हित में लिए गए अनेक बड़े निर्णय देखे हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। आपको बता दें, चुनावी शंखनाद हो चुका है और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 72 घंटे में दूसरा दौरा खत्म हो चुका है। नवादा की धरती से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी जो सभा है उसको संबोधित किया है। और ये 10 सालों में जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काम किया है और विपक्ष ने किस तरीके से उनको नीचे गिराने की कोशिश की है, साथ में तंज कसा है, उस सब चीज़ों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूले नहीं है। और उन्होंने आज की सभा में जब संबोधन किया तो क्या कुछ कहा, आपको ये भी बताएंगे। लेकिन सबसे पहले चर्चा करेंगे राम मंदिर की। 500 वर्षों का संघर्ष नरेंद्र मोदी के काल में, आप बोल सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के काल में पूरा हुआ है। उन्होंने ये कहा कि लोग कहते थे कि राम मंदिर बनेगा, राम आएंगे, राम आएंगे, आखिरकार राम कब आएंगे। तो नरेंद्र मोदी ने कह दिया कि राम आ गए और राम की मंदिर जो है, राम का मंदिर जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पैसों से नहीं या फिर सरकारी पैसों से नहीं, वो देश की जनता के पैसों से बना है। साथ में विपक्ष उनको कश्मीर के मुद्दे पे भी घेरता हुआ नजर आया था, उस पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है मोदी की गारंटी। साथ में लोगों ने यह भी आरोप लगाया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार विदेशी दौरा करते हैं, हाई फाई लाइफस्टाइल मेंटेन करते हैं। उस पर भी नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं मौज के लिए नहीं, मैं जनता की सेवा के लिए बना हूं। और क्या कुछ कह रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आप इस वीडियो पे नजर डालिए। रहा था, मैंने कहा भाई सभा का समय क्या दिया, क्योंकि हुजूम अभी आ ही रहा है। ये दोनों गेट पे मैं देख रहा हूं, यानी एक प्रकार से पूरा प्रवाह चल रहा है। ये अद्भुत नजारा है। साथियों, बीते 10 वर्षों में देश ने जिन ऊंचाइयों को छुआ है, देश में विकास के जो काम हुए हैं, ये वो समय है जब हम मिलकर काम करें तो भारत विकसित हो सकता है। भारत अपनी गरीबी दूर कर सकता है। हमें इस मौके को गंवाना नहीं है। और इसलिए 24 का ये चुनाव बहुत अहम हो गया है। बीते 10 वर्षों में बिहार के लोगों ने देश हित में लिए गए अनेक बड़े निर्णय देखे हैं। आज भारत में, बिहार में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है। आज बिहार में आधुनिक एक्सप्रेस वे बन रहे हैं। रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण हो रहा है। वंदे भारत जैसी ट्रेनें बढ़ रही हैं। डिजिटल क्रांति ने सरकार की सेवाओं को आपके मोबाइल में पहुंचा दिया है। आज पूरी दुनिया में भारत का डंका बज रहा है। आप मेरी बात से सहमत है? भारत का डंका बज रहा है, यूरोप में डंका बज रहा है,
ऑस्ट्रेलिया में डंका बज रहा है, न्यूजीलैंड में डंका बज रहा है, अफ्रीका में डंका बज रहा है, अमेरिका में डंका बज रहा है। कैसे? ये कैसे हो रहा है? कैसे हो रहा है? कैसे हो रहा है? आपने गलत जवाब दे दिया। ये मोदी के कारण नहीं हो रहा है, ये आपके एक वोट के कारण हो रहा है। आपके उस वोट की ताकत है जिसने देश को मजबूत सरकार दी और उसके कारण देश मजबूत कदम उठा रहा है। तो सुना आपने किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी हुंकार भर दिया है और विपक्ष को घेर लिया है। विपक्ष को कहीं ना कहीं सीधे सीधे तौर पे बता दिया है कि उन्होंने इन सालों में क्या कुछ किया है, राम मंदिर से लेके कश्मीर के मुद्दे पे। साथ में उन पे ये भी आरोप लगता आया है कि वो हमेशा एक विदेशी दौरा करते हैं, विदेश जाते हैं। उसकी क्या कुछ वजह है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये भी बताया। अब देखना होगा इस पे क्या कुछ रिएक्शन आता है, क्योंकि सुबह ही मीसा भारती ने कहा था कि उनको भाषण देने दीजिए, उसके बाद हम अपना रिएक्शन देंगे। अब देखना होगा बिहार की सियासत में और क्या कुछ होता है। बने रहिए अब भारत लाइव के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।